एटीएस पर हमेशा से ये भरोसा रहा है कि वो हर आतंकी हमले की परत दर परत जांच करती है और सच को सामने लाती है। लेकिन मालेगांव ब्लास्ट केस में अब खुद उसी एजेंसी के एक अफसर पर सवाल उठने लगे हैं। सवाल यह है कि क्या ब्लास्ट के बाद जानबूझकर एक आरोपी के घर सबूत प्लांट किए गए, और अगर हां तो इसके पीछे कौन था। एनआईए की शिकायत पर कोर्ट ने एटीएस के एक पूर्व अफसर के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। मालेगांव ब्लास्ट से जुड़े इस बड़े खुलासे में और क्या क्या सामने आया, आइए इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। एटीएस का काम होता है कि किसी भी आतंकी वारदात को अच्छे से खंगाल कर सच को सामने लाए, लेकिन मालेगांव मामले में शायद एजेंसी कुछ अलग ही खेल करने में जुटी थी। जिस कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा समेत 7 आतंकियों को मालेगांव केस से बरी किया, उसने ही एक दूसरे फैसले में एटीएस के एक पूर्व अफसर पर शिकंजा कस दिया। अदालत ने कहा कि वो इस बात की जांच कराएगी कि क्या ब्लास्ट के बाद एक आरोपी के घर पर सबूत प्लांट किए गए थे। स्पेशल जज ने यह आदेश एनआईए की शिकायत के बाद जारी किया। एनआईए ने कहा कि शेखर वागड़े 2008 के दौरान एटीएस में तैनात थे। उनको उस साल 3 नवंबर को सेना के 2 अफसरों ने मालेगांव के एक आरोपी सुधाकर चतुर्वेदी के घर में देखा था। वांगड़े फिलहाल मुंबई पुलिस में तैनात हैं। वो अभी एसीपी के तौर पर ड्यूटी कर रहे हैं। स्पेशल जज एके लाहोटे ने कहा कि फैसले की प्रति डीजीपी महाराष्ट्र के साथ डीजीपी एटीएस और डीजीपी एनआईए को भेजी जाए। जज ने यह भी कहा कि विस्फोट में घायल हुए 101 लोगों में से 6 को जारी किए गए मेडिकल सर्टिफिकेट्स की भी पड़ताल की जाए। अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित को जमानत देते हुए वांगड़े की भूमिका का जिक्र किया था। अदालत का कहना था कि सेना की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के दौरान सुधाकर चतुर्वेदी के घर में आईईडी असेंबल करने की एक अलग कहानी सामने आई। गवाहों से दोबारा पूछताछ के दौरान ये पता चला कि उन्होंने एटीएस के तत्कालीन एपीआई वांगड़े को A11 के घर में देखा था, वो भी तब जब A11 वहां मौजूद नहीं थे। सवाल था कि वांगड़े A11 की अनुपस्थिति में उसके घर क्यों गए थे। नासिक के रहने वाले वांगड़े पहली बार जून 2023 में खबरों में आए थे, जब वो ठाणे के मानपाड़ा थाने में सीनियर इंस्पेक्टर थे। उस दौरान भाजपा और शिंदे शिवसेना गठबंधन में थे। कल्याण डोंबिवली के लोकल बीजेपी लीडर्स ने एक प्रस्ताव पारित किया था कि जब तक वांगड़े का तबादला नहीं हो जाता तब तक वे शिंदे सेना के उम्मीदवार की मदद नहीं करेंगे। इसके बाद वांगड़े की कथित तौर पर कुछ दिनों की छुट्टी पर उन्हें भेज दिया गया। इसके एक हफ्ते बाद तत्कालीन विपक्षी नेता अजित पवार ने वांगड़े की संपत्तियों की जांच की मांग की थी। पवार ने दावा किया था कि वांगड़े पर नासिक के देवलाली में एक 3 मंजिला व्यवसायिक संपत्ति, सोमंगल रेजिडेंस में एक फ्लैट और तिरुमाला हाइट्स में दुकानें और व्यावसायिक भूखंड है। उनका यह भी कहना था कि वांगड़े ने रिद्धि सिद्धि कंस्ट्रक्शन में भी निवेश किया है और नवी मुंबई के सानपाड़ा स्थित महावीर अमृत सोसाइटी में एक फ्लैट का मालिक है। पवार ने यह भी दावा किया कि वांगड़े के पास पांडुली और इगतपुरी में कृषि की भूमि है। मालेगांव ब्लास्ट केस में जहां एक तरफ आरोपी बरी हो रहे हैं, वहीं अब जांच एजेंसियों की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। अगर सच में सबूत प्लांट किए गए तो ये सिर्फ एक आरोपी के साथ नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के साथ धोखा होगा। अब देखना है कि कोर्ट की जांच में क्या कुछ सामने आता है और क्या सच सबके सामने आ भी पाएगा। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। फिलहाल के लिए बस इतना ही और देखते रहिए यंग भारत न्यूज।